दोस्तों नमस्कार, मैं कमलेश कुमार @कमलेश 1230 में आपका स्वागत है। दोस्तों, नगीना से सांसद और आज़ाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर आज़ाद जो है सड़क पर नमाज अदा करने पर पाबंदी के खिलाफ आवाज़ जो उठाई थी, उसके बाद जो है राजनीतिक गलियारों में चर्चा होने लगी कि अब चंद्रशेखर आज़ाद जो है कहीं न कहीं राजनीति को लेकर धीरे धीरे सजग हो रहे हैं। नगीना सांसद और आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद ने अब एक दूसरा मुद्दा उठाया है और वो मुद्दा है समाजवादी पार्टी के नेता जो है आजम खान को लेकर के उन्होंने एक ऐसी बात कही है जो उनकी भविष्य की राजनीति और रणनीति की ओर इशारा कर रही है। आज़ाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर आज़ाद ने आजम खान को लेकर के सड़क पर उतर कर लड़ाई लड़ने की धमकी भी दी है। चंद्रशेखर ने सहारनपुर में कहा कि धर्म निरपेक्ष देश में गैर बराबरी हमें स्वीकार नहीं होगी, इसके खिलाफ हम सड़क पर उतर कर लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। सांसद बनने के बाद चंद्रशेखर पहली बार अपने गृह जनपद सहारनपुर पहुँचे। सहारनपुर पहुँचने के बाद जो है समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इससे पहले बिजनौर में चंद्रशेखर ने कहा था कि कांवड़ यात्रा के लिए कई दिनों तक रास्ता बंद किया जाता है, लेकिन ईद की 20 मिनट की नमाज जो है अभी सड़क पर अदा करने पर पाबंदी लगा दी जाती है और यह ठीक नहीं है। इसी बात को लेकर के जो है राजनीतिक गलियारों में चर्चा बनी रही आज़ाद समाज पार्टी मुखिया चंद्रशेखर आज़ाद की। बामियान बुद्ध विहार में मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, तो सरकार को भी गैर बराबरी नहीं बल्कि विधि के अनुसार कार्य करना चाहिए। उन्होंने आजम खान और उनके परिवार को जेल में डालने को सत्ता की तानाशाही और अन्याय करार देते हुए कहा कि वह जो है वंचित समाज के मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगने संसद गए हैं, अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। इसे लेकर के वह लोगों के बीच जाएंगे और लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। चंद्रशेखर ने कहा कि सहारनपुर उनका जो है गृह जनपद है और यहीं से उन्होंने अपने शुरुआती आंदोलन की शुरुआत की थी और देश की सबसे बड़ी पंचायत में इस लड़ाई को लेकर के पहुँचे हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में भी यहाँ भी पार्टी जो है संगठन को मजबूत किया जाएगा और लोगों के बीच रह करके जो है उनके हक की आवाज़ उठाई जाएगी। उन्होंने कहा कि यहाँ भी नगीना वाले समीकरण बनाने का काम जो है किया जाएगा। बहन कुमारी मायावती जी के तर्ज पर जो है हाथरस वाले कांड पर चंद्रशेखर आज़ाद ने भी बहुजनों को आगाह किया है और हाथरस मामले पर चंद्रशेखर ने कहा कि उनका मूवमेंट पाखंडवाद के खिलाफ है, पाखंड के खिलाफ है, इसीलिए ऐसे बाबाओं से दूर रहें और शिक्षा रोजगार के रास्ते पर चलें। उन्होंने बाबा का सख्त कार्रवाई करने की मांग करते हुए कहा कि हाथरस की घटना जो है वो कानून का फेलियर है। हाथरस कांड में जो है जिस तरह से भोले बाबा को लेकर के चर्चाएं गर्म हैं उत्तर प्रदेश में, वहीं पर उनके वकील जो है AP सिंह ने बहुत बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि 15-16 लोग जहरीली गैस के डिब्बे ले जा रहे थे और जिन्हें उन्होंने भीड़ में खोल दिया, जिससे वहां भगदड़ मच गई। वकील SP सिंह ने कहा कि मैंने मारे गए लोगों के लिए लोगों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी है और इसे पता चला है कि उनकी मौत दम घुटने से हुई है, न कि अन्य कारण से। तो ये जो है बाबा साकार हरि के जो है वकील हैं और साकार हरि के वकीलों का जो है ये दावा कहाँ तक सही है ये तो किसी जांच का विषय है। हाथरस हादसे में मौत की वजह को लेकर साकार हरि के वकील SP सिंह ने जो नया दावा पेश किया है, उन्होंने डिब्बे से निकली जहरीली गैस को मौत का असली वजह जो है
बताया है। साकार हरी बाबा के वकील जो है एपी सिंह ने रविवार को बताया कि हाथरस में सत्संग के बाद हादसा बाबा की बढ़ती लोकप्रियता के खिलाफ एक साजिश है। हादसे के गवाहों ने उनसे संपर्क किया। गवाहों का कहना है कि 15-16 लोग जहरीली गैस के डिब्बे ले जा रहे थे, जिन्हें उन्होंने भीड़ में खोल दिया, जिससे वहां भगदड़ मच गई। वकील एपी सिंह ने कहा कि मैंने मारे गए लोगों का पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है देखा है और इससे पता चलता है कि उनकी मौत जो है वो दम घुटने के कारण हुई है। भगदड़ के पीछे साजिश का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि जहरीली गैस को छोड़ने वालों को भागने में मदद करने के लिए घटनास्थल पर वाहन खड़े थे। हमारे पास सबूत है और हम इसे देंगे। वकील एपी सिंह ने कहा कि जो गवाह उनके पास पहुंचे हैं उन्होंने नाम न छापने का अनुरोध किया है। उन्होंने नाम न छापने का अनुरोध किया है और हम उनके लिए सुरक्षा की मांग करेंगे। ये बाबा साकार हरी के वकील एपी सिंह का कहना है। हाथरस में सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरी उर्फ भोले बाबा के सत्संग में मची भगदड़ में 121 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें ज़्यादातर महिलाएं थीं। भगदड़ के मामले में मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर समेत 9 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। 6 जुलाई को हाथरस पुलिस ने कहा कि वह एक राजनीतिक दल द्वारा संदिग्ध फंडिंग की जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि मधुकर सत्संग के मुख्य आयोजक और धन जुटाने वाले थे। स्थानीय सिकंदराबाद पुलिस स्टेशन में दर्ज FIR में साकार हरी का उल्लेख आरोपी के रूप में नहीं किया गया है। ये बहुत बड़ी बात है। अभी भी साकार हरी के नाम पर कोई FIR नहीं हुई है और उनके बहुत करीबी माने जाने वाले जो है उनके सहयोगी जो कि लेखा जोखा का हिसाब रखते थे, उनकी गिरफ्तारी हुई है और उन्होंने कई अहम खुलासे पुलिस के सामने किए हैं। फिलहाल उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है और पुलिस जो है संभवतः अगले सप्ताह जो है उनकी न्यायिक हिरासत में अपने कस्टडी में पूछताछ के लिए रिमांड की मांग कर सकती है, रिमांड पर ले सकती है। फिलहाल चंद्रशेखर आज़ाद बहन कुमारी मायावती के बाद जो है चंद्रशेखर आज़ाद ने भी हाथरस पर बहुजनों को आगाह किया है कि बहुजनों का जो है शिक्षा और रोज़गार में दिलचस्पी होनी चाहिए। ये जो है पाखंड से दूर रहे। फिलहाल चंद्रशेखर आज़ाद का कद जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है और राजनीति में चंद्रशेखर आज़ाद धीरे धीरे सक्रिय होते दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल चंद्रशेखर आज़ाद नमाज के बाद जिस तरह से सपा नेता आजम खान पर अपनी बात रखी है, उससे सियासी गलियारों में हलचल तेज़ हो गई है और कयास लगाए जा रहे हैं कि अब जो है नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद जो है वो मुसलमानों की तरफ या अल्पसंख्यकों की तरफ जो है अपना रुख कर रहे हैं। ऐसे में अब समय बताएगा कि चंद्रशेखर आज़ाद इसमें कहाँ तक सफल होते हैं या एक राजनीतिक बयानबाजी है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तब तक के लिए नमस्कार।